तो हेलो हेलो हेलो, आ गया मैं तुम्हारा भाई देव फिर से एक नए एपिसोड में, फिर से एक नए वीडियो में एंड एक नई एंड बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी लेके। ओके एंड भाई सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो अपने चाय पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, खाना पीना लेके बैठ जाओ, हम सक्सेस स्टोरी चालू करेंगे। ओके, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। यार देखो, डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो जाओ तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज यूट्यूब पे मैं बहुत लेट सक्सेस स्टोरीज डालता हूँ। जैसे मुझे सक्सेस स्टोरी मिल जाती है अभी, मैं वो इंस्टा पे पहले पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तुम्हें स्टोरीज में या फिर लाइक तुम्हें हाईलाइट में सेक्शन मिल जाएगा सक्सेस स्टोरी का, तुम जाके वहाँ पे बाकी जो सक्सेस स्टोरी है जो छोटी बड़ी है वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब हम सक्सेस स्टोरी चालू करते हैं। आई होप कि तुम खाना पीना लेके बैठ ही चुके होंगे। हाँ, सक्सेस स्टोरी एज आई सेड बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। मैं तुम्हें थोड़े सर्कमस्टेंसेस बता देता हूँ कि क्या हुआ है। ये सक्सेस स्टोरी 2 पार्ट में होने वाली है। ओके, पहले इनकी ट्राइंग 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 चेजिंग, ये नेगेटिव कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, इनको मूवमेंट दिखने लगी। ओके, ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। एंड सेकेंड पार्ट में बूम, जो पहले चेजिंग एनर्जी थी अब एसपी चेस कर रहा है। जो ये पहले डाउट में थी, अब इनको बिल्कुल भी डाउट नहीं, इनको तो पता है एसपी तो मेरा ही है, बंदा तो मेरा ही है, आएगा तो मेरे पास ही, सारी चीज़ें मेरे फेवर में ही होगी। ओके, एंड मैं बीच बीच में तुम्हें रुक रुक के बताऊंगा अभी कि इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ओके, तो सबसे पहली चीज़ सर्कमस्टेंसेस हम चालू करते हैं। इनका जो एसपी है वो इनके ही मोहल्ले में रहता है, ठीक है। मतलब नॉट मोहल्ला तो नहीं कहेंगे, बट आस पास ही रहते, ठीक है। एक ही मोहल्ले में ये रहते। इनकी जो गली है उसका घर दूसरी गली में है, तो वैसे एक ही मोहल्ले के आसपास ये रहते हैं। ओके, एंड क्या हो जाता है, इनका जो एसपी है वो और ये बस एक दूसरे को जानते हैं, मतलब लाइक देखते हैं, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ से पूरी स्टोरी चालू होती है, मतलब एकदम बेसिक्स। ओके, जो होता है ना हमारा पहली नज़र वाला प्यार, नज़रों में पड़ना, एक दूसरे के लिए फील करना, देखना, ठीक है, वो सारी चीज़ें चालू हो जाती है। बट अब हम हमेशा कहते हैं मैनिफेस्टेशन पे कि इफ पॉसिबल तो तुम रीच आउट मत करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, तुम्हारे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पे छोड़ दो, वो खुद ब खुद ऐसी चीज़ें करेगा, सारे सर्कमस्टेंसेस को पलटाएगा एंड तुम्हारे फ़ेवर में चीज़ें लेके आएगा। वही हुई। थोड़ा मैं और तुम्हें सर्कमस्टेंसेस बताता हूँ, देन फिर हम उनके ऑडियो सुनेंगे। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव चीज़ें मैं उनकी आवाज़ में तुम्हें प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। वो तुम मेरे मुँह से ही सुन लो। एंड ऑब्वियसली मैं नेगेटिव चीज़ें तो मैं बताऊँगा नहीं, बहुत कम बताऊँगा। मेन जो जूसी पार्ट है, जो सक्सेस स्टोरी वाला पार्ट है, ठीक है, जो चेज़िंग के बाद मूवमेंट दिखने वाला पार्ट है, एंड मूवमेंट दिखने के बाद अब तो इट्स डन, ये मेरा है, एंड उसके बाद में सारी जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही है वो वाला पार्ट है, वो हम सुनेंगे। ओके, तो देखो, अब ना जैसे मैंने बताया एक ही मोहल्ले में रहते थे समथिंग, एंड इनका बस एक दूसरे को देखना होता था, दैट्स इट। अभी कुछ नहीं होता था। एंड सेकंड चीज़ जो कांटेक्ट की थी, मैंने इनको बोला था कि देखो भैया, हमें पता है लॉ, तुम्हें पता है लॉ, हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स दोनों एक ही है, वो ही सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो तुम्हें बीच में कूदने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जैसा मैंने कहा इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी पहले से ही। एंड हाँ, इन्होंने थर्ड पार्टी को ऑलमोस्ट भगा ही दिया है, ठीक है। वो कैसे, आगे स्टोरी में तुम्हें पता चलेगा। ओके, ये मेरे पास आई, पहले मुझे बोलती थी कि यार भैया मुझे थर्ड पार्टी को भगाना है, तो मैं क्या करूँ? मैं पहले थर्ड पार्टी को भगाऊँ, देन फिर ये करूँ, देन फिर वो करूँ। मैंने तो बहुत बार देखा है कि लोग पहले थर्ड पार्टी को भगाते हैं, देन फिर स्टेप में मैनिफेस्ट करते हैं। एंड मैंने बोला 2 चीज़ें कि हाँ, तुम स्टेप बाय स्टेप कर सकती है, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे तुम्हें जो मैटर करेगा, तुम्हारे दिमाग को जो अच्छा लगेगा, तुम्हें सारी चीज़ें उसी तरीके से, उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। ओके, सेकंड चीज़ कि अगर तुम डायरेक्टली तुम्हारा मेन डिज़ायर मैनिफेस्ट करो, जैसे कि अगर तुम्हारा डिज़ायर है शादी, तो क्या शादी में ये सारी चीज़ें होगी नहीं बीच वाली? क्या शादी के लिए तुम कॉन्टैक्ट में आओगे नहीं? क्या शादी के लिए थर्ड पार्टी जाएगी नहीं? क्या शादी के लिए वो तुम्हें प्यार करेगा नहीं? एंड द आंसर इज़ यस, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बीच में आएगी। तो क्यों तुम खुद की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? क्यों तुम खुद को ही लंबा खींच रहे हो? डायरेक्टली गो टू द एंड, है ना? ये 2 ऑप्शन थे एंड उन्होंने कहा कि हाँ भैया, अब मुझे समझ में आ चुका है। थोड़े कुछ दिन बीते, इन्होंने काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। मैंने इनको बोला था कि भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है तुम्हें, बिकॉज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? तुम्हें पता है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी खुद की क्या इमेज है, तुम्हें क्या लगता है, तुम इन चीज़ों के वर्दी हो या नहीं, एंड वो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में तुम्हें कैसे मिलेंगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आगे भी है, जैसे वो पार्ट आएगा मैं वीडियो को पॉज़ करूँगा तो मैं फिर से सारी चीज़ें बताऊँगा कि ऐसे सारी चीज़ हुई ना, मूवमेंट दिखने लगी। ओके, अब क्या मूवमेंट दिखी?
ऑब्वियसली ये दोनों मैंने पहले कहा कि कांटेक्ट में थे, फिर थर्ड पार्टी आ गई, फिर से थोड़ा-सा कांटेक्ट से दूर चले गए, देन फिर इन्होंने मैनिफेस्टेशन करना चालू किया, थोड़ा खुद पे काम करना चालू किया, थोड़ा थर्ड पार्टी को भगाने के लिए अफ़र्म करना चालू किया, बूम, बूम, बूम चीज़ें होने लगी। अब 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 तुम सुनो कि मूवमेंट देखी तो वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट क्या थी, ओके? मैं ना आपको एक सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। सीन ये हुआ था कि है ना, अभी जो है ना, अभी परसों की बात है, मंडे वाले दिन की। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मतलब मैं बाहर होती हूँ, तो मतलब सुबह के टाइम पे मेरे एसपी को पता है, तो हम लोग है ना मतलब सुबह ही मिलते हैं ना, मतलब ज़्यादातर, या फिर मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है जब हम उसके बाद मिलते हैं। तो सीन ये हुआ कि मैं मंडे को ये फ़ोन करी थी कि मतलब है ना, मेरे एसपी मुझसे ना मिलने आ रहे हैं ना। अब मैंने ये नहीं बोला कि आज आ रहे हैं, मैंने इस तरह से कुछ नहीं बोला था, बस मैंने बोला कि मिलने आ रहे हैं ना। और मतलब मैंने फ़ील करा कि मैं मतलब मंडे वाले दिन मैंने फ़ील करा यूनिवर्सिटी में, मतलब घर आते हुए, कि हाँ मैं उनके साथ मतलब जैसे होता है ना, एक वो फीलिंग आती है कि मतलब अंदर से ही जो है वो एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हाँ मतलब कि हम लोग घूम रहे हैं, मतलब इस टाइप की मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन ये हो गया था ना। तो सीन क्या हुआ, मंडे की रात को ना मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ना मैं कल आ रहा हूँ ना मिलने के लिए। तब मुझे ये समझ आया कि मतलब ये है कि अगर मतलब होता है ना, मैंने मतलब इतनी वीडियोस देखी ना कि अब मुझे जाके, पहले मुझे ये लगता था कि हम अगर अफर्म कर रहे हैं तो मतलब हमारे अफर्म करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब मुझे ये समझ आया कि जब अफर्म करते हैं और अफर्म करते करते जब हमें वो चीज़ इमेजिन होने लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, तो मैं ये करूँगी, वो चीज़ हमारी इमेजिनेशन बन जाती है, तो वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। और ये चीज़ मेरे साथ अभी नहीं, मैंने काफ़ी बहुत टाइम पहले भी ये चीज़ करी है। अच्छा, एक और बात, मेरा जो ये एसपी है ना, ये मेरे कज़न का दोस्त है, मतलब एक ही एरिया में हम लोग रहते हैं। ये मुझे पसंद था ना, तो मतलब मैं ये सोचती थी कि जैसे है ना, क्या कहते हैं, हम दोनों साथ हैं, मतलब उस टाइम फ़ुज़ूल में इमेजिनेशन करती थी, फ़ुज़ूल में। हालांकि जो है वो मुझे इस टाइम मतलब मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी मैं इमेजिनेशन करती थी कि मतलब है ना, मुझे बस ना उसमें ना मुझे सुकून मिलता था बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो इंसान मेरे साथ है। मतलब मैंने कुछ टाइम ही करा होगा, और आप यकीन करेंगे कि मतलब हमारा कांटेक्ट हो गया ना, मतलब ऐसा। और अच्छा, मैं ये भी सोचती थी कि मतलब ये करते टाइम ना, वो मतलब उनको मेरे पास आते हुए इतना टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मैं ना पर्सनली मैं ये भी सोचती थी कि मतलब ये मेरी कज़न का दोस्त है, तो ये सोचेगा कि हाँ भाई, अब मैं मतलब बहन ही हुई ना एक तरीके से, मतलब मेरी कज़न की, वो ये सोचेगा कि हाँ भाई ये मतलब मेरे दोस्त की बहन है, तो मैं इसके पास जाऊँगा और ऐसा ना हो कि वो मतलब मेरी कज़न को बोल दे। अच्छा, सेम सीन ये हुआ था। ये भी चीज़ ये थी कि जब वो मेरे पास आए थे ना, उन्होंने लिटरली मुझे यही बात बोली कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं तुमसे बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मतलब मेरा जो कज़न है तुम उसको बता दोगी। और यही चीज़ मैं ही सोचती थी, मैं फील करती थी बाकायदा। इसका मतलब ये कि हमारी जो रियलिटी, मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि हमारी जो है वो मैनिफेस्टेशन तब पूरी हो जाती है जब हमें अंदर से फीलिंग, मतलब हमें इमेजिन वो चीज़ हो जाती है। अब जैसे मैं ये फर्म कर रही हूँ कि मुझे मेरी शादी हो गई है, तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब अच्छा आज मैंने ये करा, आज मैंने इनके लिए ये बनाया, मतलब इस टाइप का वो मतलब वो इमेजिनेशन खुद ही होती है, उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ मुझे वो मतलब अब समझ आ गई है, पहले मुझे नहीं समझ आती थी, अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो इसलिए अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में कि भाई मुझे पता है वो चीज़ मेरी है। क्योंकि अभी मतलब मैं अननोइंगली भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे पास करी सिर्फ मेरी इमेजिनेशन से। देखा, देखा, देखा तुमने ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी सुनी? स्टार्टिंग में वो थी नेगेटिव, ठीक है, बट उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें चालू करी। इनके एसपी को पता था बिकॉज़ वो उनकी कज़न का दोस्त है, तुमने सुन ही लिया, ठीक है। इनके एसपी को पता था कि हाँ भाई, ये बंदी जो है, ये लड़की जो है, ये इस टाइम पे यहाँ पे होती है, वो आए, वो मिले, जैसे जैसे इन्होंने पहले थिंक किया था कि यार वो तो मेरी कज़न का दोस्त है, ये है, वो है, वैसी चीज़ें हैं। एंड उस बंदे ने भी वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक की। जब वो उसको मिला, जब ये दोनों सामने आए, तब उसने वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक की कि हाँ यार, मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो तुझे बुरा लगेगा, कज़न को बुरा लगेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। क्यों, क्यों, क्यों? बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तुम सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में, ओके? तो अगर तुम सोच रहे हो मेरे एसपी को मेरे पास आने के लिए टाइम लगेगा, तो हाँ, तुम सही भी हो। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मेरा एसपी मेरे पास इस समय पे है, तो हाँ, तुम सही भी हो। बिकॉज़ दोनों चीज़ें सच है। बिकॉज़ वो तुम बोल रहे हो, बिकॉज़ वो तुम्हारे मुँह से निकल रही है, बिकॉज़ वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। तो सबसे पहली एंड सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि बोलो, मैं और मेरा एसपी हम दोनों शादीशुदा हैं।
हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में है, मेरा एसपी टोटली लॉयल है मेरे लिए बिकॉज़ यूर एसपी इज़ लॉयल टू यू, बिकॉज़ मेरा एसपी मेरे लिए लॉयल है एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड एनी प्रूफ, यू डोंट नीड एनी एविडेंस, जैसे हम अफ़र्मेशन के लिए करते हैं वैसे। एंड फिर यही पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन की थी कि मुझे वो इमेजिन होने लग गया था, मुझे वो फीलिंग आने लग गई थी एंड दिस इज़ अ थिंग। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फीलिंग इज़ सेकेंडरी थिंग, वो तुम्हारे पास आ जाएगी खुद ब खुद। तुम्हें बस तुम्हारा डिज़ायर बोलना है, तुम्हारा डिज़ायर स्टेट करना है, उसको अफ़र्म करना है, उसको अपने दिमाग में बार-बार, बार-बार घुमाना है। जितना तुम उस चीज़ के यूज़्ड टू हो जाओगे ना, जब तुम्हारे माइंड को वो हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे तो पता है मेरा इस पे मेरा है, ठीक है। वो चीज़ खुद ब खुद तुम्हें फ़ील होना चालू हो जाएगी। एंड जैसे मैं कहता हूँ फीलिंग इज़ नॉट द सीक्रेट बट स्टिल फीलिंग अगर तुम्हारे पास है तो अच्छा है ना, तुम नेगेटिव नहीं होगे बिकॉज़ तुम खुद देखो, अगर तुम कोई भी चीज़ फीलिंग के साथ करते हो तो तुम्हें मज़ा आता है वो चीज़ करने के लिए। एंड अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो इट मीन्स ऑब्वियसली तुम्हें अगर वो चीज़ में मज़ा आ रहा है तो तुम खुद ब खुद नेगेटिव एंड अपोज़िट बोलना कम कर दोगे ना। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? दैट्स इट। इतना ही सिंपल है। ओके? एंड यही तुम्हारा नेचर वो हो जाता है, तुम यूज़्ड टू हो जाते हो इन सारी चीज़ों के। धीरे, 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 धीरे ये चीज़ें पूरी तुम्हारे ज़हन में आने लगती है खुद ब खुद एंड तुम खुद ब खुद इमेजिन करने लगते हो। थोड़े दिन और बीत जाते हैं एंड फिर मुझे फिर से इनका मैसेज आता है कि भैया, 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 कल रात हमारी बातें हो रही थी एंड तुम्हें वो पूरा मैसेज तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन पे। तुम पॉज़ करो, पढ़ लो। एंड फिर उनकी बातों में नोक-झोंक हो रही थी दोनों की, जैसे हम नॉर्मली होती है ना हमारे साथ, नॉर्मली हम रिलेशनशिप में करते हैं कि मैं हूँ, मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो नोक-झोंक करते हैं एक-दूसरे की, हम ऐसे मज़ाक उड़ाते हैं, है ना? वैसे वाली चीज़ें ये दोनों कर रहे थे एंड इसमें उन्होंने एंड में बोला था कि एक मेरी अफ़र्मेशन थी कि एसपी मेरे बगैर रह नहीं सकता एंड वो सारी चीज़ें एसपी रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था। ओके? इतना ही ये सिंपल है। नोक-झोंक होनी चाहिए तुम्हारे बीच में, तुम्हें मज़ा आना चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है? तुम्हें मज़ा आना चाहिए मैनिफेस्टेशन जर्नी में। मैनिफेस्टेशन में तुम्हें सीरियस रह के काम नहीं होता है और मे बी ऑब्वियसली तुम सीरियस रह के काम कर भी सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। बट मेरा हमेशा से यही कहना है कि यार, अगर तुम कर रहे हो तो मस्ती-मज़ाक से करो। अगर तुम मेरे क्लाइंट हो गए तो तुम्हें पता है हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि जो तुम्हारी सीरियसनेस है, जो तुम्हारी नेगेटिव चीज़ है, जो तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ्स है, वो हम निकालते हैं। सबसे पहले 1-2 वीक हमारा वही चलता है, देन फिर हम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देन इवेंचुअली काम करते तुम मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है, तुम्हारा एसपी। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे एसपी मैनिफेस्ट करने में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएँगी, मेल मिल जाएगा, वहाँ से मुझे रीच आउट करो एंड फिर इसी तरीके से मैं तुम्हारा एसपी तुम्हें मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर दूँगा एंड भाई मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है खुद पे, ठीक है? बिकॉज़ ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर तुम मेरे पास आ रहे हो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ तुम सही से काम कर रहे हो एंड अगर तुम उन सारी चीज़ों के साथ स्टिक रह रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ स्टिक रह रहे हो, यू विल गेट योर एसपी, ठीक है? ये मेरा असम्पशन है एंड मेरा असम्पशन हमेशा सच होता है बिकॉज़ मुझे पता है भाई, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। सो इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी। अब हम आते हैं स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर पे, ओके? अब यहाँ तक थोड़ा चेज़िंग वाला पार्ट था, थोड़ा खुद के ऊपर काम करने वाला पार्ट था। अब तुम्हें मूवमेंट दिख रही थी, अब इन्हें मूवमेंट दिख रही थी। अब हमारी स्टोरी चालू होगी उसके सेकंड पार्ट पे, जब सारी चीज़ें बहुत ही लाजवाब वे में अनफोल्ड होने वाली है, ओके? सो अभी सेकंड पार्ट जो है, तुम सुनो, एक नोट तुम सुनो, फिर मैं उस नोट को एक्सप्लेन करूँगा, देन फिर हम नेक्स्ट नोट सुनेंगे, ठीक है? उस तरीके से हम सारी चीज़ें करते जाएँगे, ओके? सो गो, अब सुनो। भैया मुझे आपसे ना ये कहना है कि मैं ना 2 महीने से नहीं, सॉरी 2 महीने नहीं, 1 महीना हुआ है, हाँ 1 महीना मैं अफर्मेशंस कर रही हूँ ना एसपी की भी और सेल्फ कॉन्सेप्ट की, तो मैं बहुत सारे अफर्मेशंस कर रही हूँ। मतलब एक चैनल से मैंने उठाई थी, उसमें मतलब सब कुछ कवर है, मतलब हेल्थ, पैसा और सब कुछ, मतलब बहुत अच्छी है सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस ना, तो मैं वो बोलती हूँ ना। और इसके अलावा मतलब है ना, मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं जब से मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट एसपी की अफर्मेशंस कर रही हूँ ना, तो मतलब मेरी शादी एसपी से हो गई, मतलब इस तरीके से, और मतलब और भी अफर्मेशंस, तो पता नहीं मुझे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब मैं मेरे एसपी से ज़्यादा अच्छी हूँ, मतलब कि मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मतलब कि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब वो मतलब मेरा रुतबा, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब मैं मतलब उनसे ऊपर हूँ, मतलब मैं, वो मेरे से नीचे है, मतलब पता नहीं क्यों। हालांकि पहले मैं उनको अपने आप से ऊपर देखती थी कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फेस वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, फेस वाइज तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं उनको क्यों मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हालांकि मुझे तो बहुत ही कोई अच्छा लड़का मिल सकता है। अब ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मैं जैसे इंसान के लिए पागल हो रही थी, अब मेरा दिल ही नहीं करता
मैं उनके लिए अफर्मेशंस भी करूँ, लेकिन खैर मैं करती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ। लेकिन ये है कि अब मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब मेरी बात होती भी है नहीं, मतलब अब मैं खुद ही बात नहीं करती हूँ उनसे, उनकी कॉल्स वगैरह आती नहीं, मैं उनको जवाब नहीं देती ना, मतलब मैं बिल्कुल गायब हो गई हूँ। उनको ऐसा, अब उनको जो सोचना है वो सोचे, मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो मुझसे दूर चले जाएंगे। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये शायद अफर्मेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से हो रहा है कि मैंने सुना है कि जब सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई हो जाता है तो एसपी कुछ भी नहीं लगता, फिर एसपी के दूर जाने का भी कोई डर नहीं होता। और अभी जो मेरी हरकत है वो यही बता रही है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही, मुझे कोई डर ही नहीं है। हालांकि आपको पता है 4 दिन से मैंने उनका मैसेज सीन नहीं करा। उन्होंने तो कभी मेरे साथ ऐसा करा भी नहीं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मेरा मैसेज सीन नहीं करता था, एक दिन भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में तो मेरा मैसेज सीन नहीं करते थे। मैं तो 4 दिन हो गए मैं उनका मैसेज तक सीन नहीं करा, दिल नहीं चाह रहा मेरा बात करने का। पता नहीं मतलब बिल्कुल ही ना, मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मैं क्यों उस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, जब मुझे तो कोई बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है अपने जैसा ही, अपने लेवल का, पढ़ा लिखा। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप ही बताएं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हें फिर अफर्मेशंस मिली, इन्होंने किसी चैनल से अफर्मेशंस निकाली। एंड ऑब्वियसली भाई मैं किसी को अफर्मेशन देता भी नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हें पता है मैंने अफर्मेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कि वाई 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 मैं तुम्हें अफर्मेशंस क्यों नहीं देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरा माइंडसेट कुछ अलग है। स्टिल मैंने तुम्हें कुछ मेरी फेवरेट अफर्मेशन दी हुई है। एंड मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ अगर तुम्हें पॉसिबल हो, तुम्हें अगर किसी और की अफर्मेशन पसंद आ रही है तो हाँ तुम वो यूज़ कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें वो पसंद आनी चाहिए, तुम्हें वो सारी चीज़ें रेजोनेट होनी चाहिए जैसे इनको हो रही थी, ठीक है। जिसमें एसपी वाली अफर्मेशन थी, प्यार वाली थी, मनी वाली थी, सारी अफर्मेशन वर्क हो रही थी। एंड अब वो टर्निंग पॉइंट आ चुका था, ठीक है। अब इनको लगता था कि हाँ यार सच्ची में, सच्ची में, सच्ची में मैं एसपी से ज़्यादा बढ़िया हूँ। इन्होंने यहाँ पे भी कहा था कि पहले मैं उनको खुद से ऊपर देखती थी, ठीक। अब मैं उनको नीचे तो नहीं देखती हूँ, बट मुझे अब खुद को अच्छा लगता है, मैं खुद को ऊपर मानती हूँ। ये क्या होता है? ये होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये होता है जब तुम खुद के ऊपर काम करते हो। ये होता है जब तुम किसी और को पेडिस्टल पे ना रखते हुए खुद को पेडिस्टल पे रखते हो। समझ रहे हो? यही तो वो चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, डिटैचमेंट कुछ नहीं होती। तुम बस किसी और को पेडिस्टल से नीचे उतार देते हो और खुद को पेडिस्टल पे रखते हो, दैट इज़ अ डिटैचमेंट, ओके। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे अंदर से अंदर मुझे मेरा स्पीच चाहिए, बट बाहर मैं शो कर रहा हूँ, मैं शो कर रही हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। डिटैचमेंट के ऊपर भी हम एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो लाएँगे, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो। इसे हम कहते हैं पेडिस्टल से नीचे उतरना, पेडिस्टल से नीचे उतारना, खुद को पेडिस्टल पे रखना, बिकॉज़ तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, तुम्हारा क्या असम्पशन है? ऑब्वियसली पहले वो उस इंसान के लिए पागल हो रही थी, अब उन्होंने खुद को पेडिस्टल पे रखा है। पहले इनको अफ़र्मेशन करने के लिए बहुत फ़ोर्स करना पड़ता था, अब अफ़र्मेशन नहीं भी करे तभी भी चलता है। क्यों? बिकॉज़ वो उस माइंडसेट में आ चुकी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम मुझे कमेंट करते हो, तुम मुझे डीएम्स में आते हो, पूछते हो कि भैया मुझे आप एक अफ़र्मेशन दे दो, हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अफ़र्मेशन से चीज़ें नहीं होगी, अफ़र्मेशन से बूस्ट मिलेगा, अफ़र्मेशन से चीज़ें चालू होगी, बट एंड ऑफ द डे तुम्हारा माइंडसेट डिपेंड करता है कि उस अफ़र्मेशन को तुम किस तरीके से बोल रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट क्या है। एंड धीरे-धीरे इनका भी वो माइंडसेट बन गया। पहले 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 ये बहुत चेज़िंग वाली इसमें थी पहले, ठीक है। अब वो कॉल कर रहा है बंदा, वो मैसेजेस कर रहा है, वो मिलने के लिए कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे कॉल पे बातें करनी है, एंड हम उनको रिप्लाई नहीं कर रहे। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जान चुका है कि यार हम ही पेडिस्टल पे हैं, ठीक है, बिकॉज़ हमने खुद को पेडिस्टल पे रखा हुआ है, बिकॉज़ हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ चुकी है। एंड दैट इज़ द थिंग, यही तुम्हें बोलना होता है कि मेरा एसपी हमेशा मुझे मैसेज करेगा। अगर मैंने एक बार कर दिया तो ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम वही मैसेज करेगा, वही कॉल करेगा। मैं तो पेडिस्टल पे हूँ, मेरा एसपी तो मेरे बारे में ही सोच रहा है। उसके दिमाग में 24/7 इन अच्छे वे में ही चल रहा हूँ, मैं ही चल रही हूँ, दैट्स इट एंड दैट्स इट। आगे उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि मुझे पहले लगता था कि अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो वो मुझसे दूर चले जाएगी, बट अब वो इस नोइंग में है कि भाई मैं बात करूँ ना करूँ, मुझे पता है मेरा बंदा तो मेरा है, मेरा एसपी तो मेरा ही है, वो मेरे पास ही आएगा। एंड वही सारी चीज़ें तुम्हारा यूनिवर्स, तुम्हारी 3D रियलिटी तुम्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है। कैसे? तुम्हारा एसपी तुम्हें कॉल करता है, तुम्हारा एसपी तुम्हें चेज़ करता है, तुम्हारा एसपी हमेशा तुम्हें मैसेज का रिप्लाई जल्दी देता है, और वीकेंड से वो हमेशा तुम्हें फर्स्ट मैसेज करता है। पहले जब एक दिन भी तुम एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के बिना नहीं रह पाते थे। अब क्या हो रहा है? अब 4-4 दिन, 5-5, 6-6 दिन हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है।
कि तू कॉल कर, तू मैसेज कर, बिकॉज़ मुझे तो पता है वो जो डर था ना अंदर वाला कि अगर मैं बात नहीं करूँगा, अगर मैं बात नहीं करूँगी तो वो निकल जाएगा, वो डर निकल गया था इनके अंदर से। ओके, देखा ये सारी चीज़ें होती है जब तुम खुद के ऊपर काम करते हो। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में तुम्हारी हाई हो जाती है तो नॉट ओनली एसपी, इवन सारी चीज़ें तुम्हारे ही फेवर में वर्क करने लगती है। ओके, अब वो क्या है, आगे की तुम नोट सुनो। इन्होंने एसपी के अलावा थोड़ी कुछ और सक्सेस स्टोरीज भी हमें छोटी-छोटी सक्सेस स्टोरी दी है। ऑल्दो कोई भी सक्सेस स्टोरी छोटी नहीं होती, हर सक्सेस स्टोरी बड़ी ही होती है। वो बस तुम्हारा नज़रिया होता है देखने का। अब तुम जाओ, तुम सुनो। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे अब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मुझे पर्सनली कोई किसी के लिए अफर्मेशंस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो क्या कहते हैं स्पीकिंग अफर्मेशंस नहीं कर रही, असल में मसला है मैं खुद नहीं कर रही, मतलब मेरे जहन में ना वो असल में रोबोटिक अफर्मेशंस की मुझे आदत हो गई ना, तो मेरे जहन में वही चल रहा है कि बस मैं इनसे शादी हो गई। मैं नहीं भी करती ना तो मेरे जहन में खुद ब खुद ही वो चलता है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस में खुद ब खुद ही चलती है, तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और खैर ऐसा नहीं है कि जो है वो क्या कहता है अब मुझे अगर किसी और को मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए अव्वल तो मुझे किसी को करना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया कि मेरी ज़िंदगी में बेस्ट से बेस्ट लड़का खुद ही आ सकता है, तो मुझे इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है क्या हुआ, आज है ना हमारी ना असल में कल से ना लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, नहीं कल नेट का इशू था, आज लाइट का इशू हो रहा है। आज है ना तो हमारे उसमें ना जनरेटर है हमारे घर पे ना, तो सुबह ना लाइट चली गई, मुझे लैपटॉप पे ना नेट भी नहीं चल रहा था, तो मुझे लैपटॉप पे ना कुछ देखना था ना, मतलब तारक मेहता वो मैं देखती हूँ बहुत शौक से ना, मुझे बहुत मज़ा आता है वो, मतलब उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है ना, तो मैं वो ना देखना चाह रही थी, तो लाइट नहीं थी ना, तो मैंने वैसे ना धीरे धीरे में ना मतलब कि सोचा कि मतलब मेरे घर में ना एक क्लैरिटी की थी कि हाँ मेरी दादी है ना, मतलब उनको बहुत गर्मी लगती है, तो मेरे ध्यान में थी कि हाँ अभी मेरी दादी है ना बोलेंगी कि जनरेटर ऑन करो ना। हालांकि मुझे ये बात पता है कि वो जनरेटर सुबह के वक्त ऑन कभी भी नहीं करवाती, वो डायरेक्ट मतलब इस टाइम अभी भी हमारी लाइटिंग उस टाइम से जनरेटर ऑन करवाती है, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ अचानक जैसे ही मैंने ये चीज़ अपने जहन में सोचना है कि हाँ वो करवाएंगी जनरेटर ऑन, उन्होंने वैसे ही मेरे चाचू को बोला, फिर मेरे चाचू फ़ोन से जनरेटर ऑन हो गया। मतलब अब ऐसे मतलब है ना जहन में मतलब जो चीज़ मैंने मान रही हूँ ना, जो मैं चीज़ें मतलब वो खुद ब खुद ही हो ही जा रही है, मतलब कि ना अच्छा मेरे साथ है ना एक और चीज़ है ना, मेरे अभी दिसंबर में ना मेरी कज़न की शादी है ना, तो मुझे उसके लिए ना वैक्स चाहिए थी, क्योंकि वैक्स अब मेरे फेस पर ना वो फेशियल हेयर वगैरह हेयर उड़त हो जाती है हल्की हल्की से ना, मतलब वो रोआ टाइप होता है ना वो, तो मुझे वैक्स चाहिए था, वो वैक्स थोड़ी सी महंगी है, तो मैंने ना मतलब मैंने ऐसे ही दिल में सोचा, मैं थोड़ी परेशान भी थी कि मैंने बोला, लेकिन मैंने बोला कि चलो खैर वैसे भी ले लूँगी, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में तो करना ही है, कभी ना कभी तो वैक्स लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वैक्स से ना मतलब हेयर ग्रोथ भी मतलब कम होने लगती है। तो खैर मैं ना शादी में गई ना, तो मेरी कज़न ने बोला कि उसने ना इसकी मशीन ली है ना, एक वैक्स के अलावा मशीन भी आती है जो फेस के जो बाल हटते हैं ना, जिससे वो उसने बोला कि उसने वो ली है, तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो वैक्स लेने का सोची थी खुद में, अब जब शादी होगी ना तो मैं तेरे पास आके एक दो दिन पहले ना बाल हटवा लूँगी ना फेस के ना, तो अब है ना मतलब एक ये भी मेरी चीज़ हुई है कि हाँ मतलब अब मैं कुछ भी सोचती हूँ ना वो मेरा फ़ौरन पूरा हो जाता है, फ़ौरन मतलब मुझे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी खाना हो कहीं से भी मतलब कहीं से भी प्रकट हो जाता है, ऐसा होता है कभी कोई बर्गर खाना है तो चाचू आके बर्गर दे देते हैं, मतलब आजकल तो बहुत कुछ ही हो रहा है, समझ से आ रहा है आजकल तो वो भी हो रहा है जो इम्पॉसिबल था, ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से ही हो रहा है। और ये है कि अब मुझे ना किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, मैं सुकून से रात में सोती हूँ, जो मुझे करना होता है मैं करती हूँ, ना मुझे किसी की कॉल का वेट रहता है, वैसे कॉल्स तो बहुत आती है लेकिन मुझे वेट नहीं रहता। पहले मैं ना बहुत मोबाइल चेक करती थी और मुझे अपनी इसी आदत से ना मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि मैं क्यों किसी का मैसेज का वेट कर रही हूँ, भाई मैं खुद में है ना सो या मैं बोलती हूँ ये एक अंदर से ना मेरी फीलिंग हो गई है कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं खुद में खुश रहती हूँ, और बस मुझे यही चाहिए बस। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं हमेशा सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस करूँगी, हमेशा। देखा, 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 तुमने सक्सेस स्टोरी सुनी। अब उन्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, वो बहुत सुकून में, उनको पता है मेरी फ़ीस मेरी है। पहले मैं हर बार टेक्स्ट का वेट करती थी, अब मुझे टेक्स्ट का वेट भी नहीं होता, मुझे पता है उसने मुझे टेक्स्ट किया, मुझे पता है वो मुझे टेक्स्ट करने वाला है, ठीक है? ये सब होता है जब तुम खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? जो मुझे चाहिए वो इस समय पे, इस पोज़ीशन पे, इस 3D रियलिटी में सच है। ये बोलना, ये मानना, ये अफ़र्म करना, ये विजुअलाइज़ करना, ये इमेजिन करना, दिस इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है? ऑल्दो मैं एक अच्छा-सा डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊँगा सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, ओके? बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा वो वाला वीडियो लाने की।
और अब आएगा सबसे बढ़िया, सबसे अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। ओके, वो क्या है तुम सुन लो, देन फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। देव भैया, आपको पता है जब से मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में मतलब मैंने अफर्मेशन देना, सेल्फ कॉन्सेप्ट ये सब कुछ शुरू किया है ना, जो 1 साल पहले जो मेरा जो एसपी था ना, मतलब जब भी जो मेरा करंट जो एसपी है ना, मतलब जो मुझे पसंद है, उसको तो अभी मार्च में जो है वो क्या कहता हमारी बात हुई थी। लेकिन जो मेरा पहले वाला जो एसपी था, मैंने पता नहीं शायद आपको बताया नहीं बताया, उसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो उसने जो है ना, उसका मैसेज आया और मुझे बोल रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। अजीब पावर हो गया, मुझे बोल रहा है मैंने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली और मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और मुझे बोल रहा है कि मैं तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको भी छोड़ दूँगा। पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, समझ से बाहर है मेरी। तो अब मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब इतनी ताकत है ना कि कुछ भी हो सकता है। मतलब मैंने तो कोई अफर्मेशन ही नहीं दी इसके लिए कि ये वापस आ जाए, खुद ब खुद वापस आ गया 1 साल बाद। हालांकि पता है आपको, मैंने अपना नंबर भी डिलीट कर दिया था, मतलब नंबर चेंज कर लिया था, और उसका मेरे पास इंस्टाग्राम पर से मेरी आईडी ढूंढी और इंस्टाग्राम पर इसका मेरे पास मैसेज आया। मतलब वो इंसान अपनी वाइफ तक को छोड़ने के लिए तैयार है। मुझे बोल रहा है मेरे से गलती हो गई ये वो। मैंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, और मैंने ये बोल के बात ख़त्म कर दी ना। तो उसके बाद बार बार मैसेजेस कॉल्स, कल रात से मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। हर जगह जहाँ से ब्लॉक करती हूँ दूसरे नंबर से कॉल आ जाती है, यहाँ से ब्लॉक करती हूँ दूसरे नंबर से कॉल आ जाती है। मतलब ये सब कुछ है ना सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ है। और पता है मैंने उसको दिल से ना माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं खुद सुकून से रहना चाहती थी यार। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इंसान वापस आ गया जो जिसके लिए मैं इतना तड़प रही थी 1 साल पहले तक। और उसी इसको भूलने के लिए मैंने दूसरे एसपी को मतलब साथ हुई थी कि हाँ भाई ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अच्छे से ट्रीट करता है, तो मैं उसके साथ हो गई। और अब तो मेरे पीछे पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है। सच में लॉ ऑफ अजम्पशन में बहुत बहुत ताकत है। और दूसरी बात ये भी है, हमारे थॉट्स जो है ना वो बहुत पावरफुल है। और जो मेरा जो करंट एसपी है ना, उसको तो खैर मैं मुँह ही नहीं लगाती हूँ उसको मैं 1 दिन 4-5 दिन बाद जवाब देती हूँ ना, तो कभी वो मेरे घर के नीचे आ जाता है मेरी कज़न को बुलाने के लिए कि मतलब मैं विंडो पर आऊँगी। कभी जो है वो क्या कहते हैं, मैं इसको मैसेज करती हूँ तो फ़ौरन से जवाब दे देता है। मतलब कि जैसे मैं नहीं करती 3-4 दिन बाद, वैसे नहीं करता। और मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट है। खासतौर पे जब ये एसपी वाले इन्फॉर्मेशन शुरू किया ना, कब सबसे तो मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है। तुमने सुना सेल्फ कॉन्सेप्ट में कितनी ताकत होती है कि वो एसपी, वो बंदा जो उनको छोड़ के चला गया था, उसकी शादी किसी और के साथ हो गई थी। आज वो बोल रहा है कि आ जा यार, मुझे तेरे पास आना है, मैं इसको डिवोर्स देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ शादी करके, मुझे बस तेरे से शादी करनी है, यू आर द वन एंड दैट्स इट। देखा ये कब होता है? मैं आई थिंक चौथी 5वीं 6वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि ये तब होता है जब तुम खुद के ऊपर काम करते हो, जब तुम खुद के ऊपर अच्छी तरीके से सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हो। तुम मुझे ये भी बोलते हो कि भैया मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। इसका भी तुम्हें आंसर इसके अंदर ही मिल गया होगा। अब तुम्हें मिल गया है कि नंबर डिलीट कर दिया था, स्टिल यहाँ वहाँ से कैसे ना कैसे उसने रीच आउट किया। एंड ये होता है, ठीक है, ये मैंने खुद के साथ देखा है, ठीक है। आई थिंक ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी में तो शेयर भी की थी एक बार किसी वीडियो में कि मेरे एसपी का फ़ोन ख़राब हो गया, तो खो गया था समथिंग कुछ तो। एंड स्टिल उसने कहीं न कहीं से मेरा नंबर जुगाड़ करके मुझे मैसेज किया, मुझे रीच आउट किया, समझे? एंड सेम चीज़ इनके साथ भी हुई। सेम चीज़ और लोगों के साथ भी होती है, ओके। पहले बहुत तड़प रहे थे उस बंदे के लिए, अब इनको पता है कि मुझे जो चाहिए मैं वो लेके रहूँगी। हम कह सकते हैं कि वो मूव ऑन हो चुकी है, बट स्टिल इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट में तो पावर है। दैट्स व्हाई तो एसपी वापस आ रहा है, दैट्स व्हाई एसपी वापस आ गया है, दैट्स व्हाई एक्स भी वापस आ रहा है, ठीक है। शादी छोड़ के वापस आने के लिए वो बंदा तैयार है। मतलब तुम समझ पा रहे हो कितना तुमने खुद के ऊपर काम किया है, कितना इन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, ओके। अब एक और नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब तुमने यहाँ तक तो सारी चीज़ें सुन ली थी, अब हम आएँगे अगली चीज़ों पे। मैंने आई थिंक तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं बोला था, मैं भूल गया था कि इनकी भी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, ठीक है, इनकी भी शादी फिक्स हो गई थी कहीं पे। बट फिर एज़ वी नो कि भाई तुम्हारी लाइफ़ है, तुम जो सोचोगे वही होगा, तुम बोलोगे एंगेजमेंट होगी तो होगी, अगर तुम बोलोगे एसपी के साथ शादी होगी तो होगी। इनको एंगेजमेंट तुड़वानी थी एंड वो एंगेजमेंट टूट गई है। वो क्या है तुम सुनो, मैं उसके ऊपर टिप्पणी दूँगा, ओके? सुनो। हेलो देव भैया, कैसे हैं आप? मुझे ना आपको एक चीज़ बतानी थी। पहले मैं ना अपने एसपी के पीछे इतना पढ़ती थी कि मिलना आ जाओ, आता ही नहीं था। और अब जब से मैंने इन्फॉर्मेशन लिए ना, मैं अगर मैसेज का रिएक्ट करके छोड़ दूँ तो मैसेज करता है,
और है ना क्या कहते हैं, आज तो मिलने के लिए भी बोला, मगर मैंने खुद ही मना कर दिया कि मेरा कल पेपर है, तो फिर मैं नहीं जा सकती ना, कि मैं यूनिवर्सिटी से मिलने जाती हूँ ना। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मेरी जो इंगेजमेंट है ना वो भी टूटने वाली है ना। मेरी कज़न की शादी है दिसंबर में, तो उसके बाद वो भी टूट जाएगी ना। अच्छा, और मैं ये कह रही थी कि मतलब है ना, मेरे घर वाले थोड़े बहुत नाराज़ हैं मुझसे, लेकिन ये कि वो सब सेट हो जाएगा ना। तो मैंने ना एक चीज़ करी ना, मतलब मुझे किसी ना किसी से शादी करनी ही है ना। और वैसे भी मेरे ऐसे में कोई इतनी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ बस वो है कि कम पढ़े लिखे हैं, वरना ये है कि वो जैसे होता है ना कुछ लड़के गालियाँ देना, और मतलब मैं उन्हें कुछ भी बोलती हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं बोलते। तो मैं इसलिए मतलब मैं अपनी लाइफ में मैंने हमेशा से ये ऐसा लड़का चाहा है कि जो मतलब इस टाइप का ना हो, मतलब गाली गलौज करने वाला है इस टाइप का। तो मतलब वो ऐसे हैं। अब वो पढ़े लिखे नहीं है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन ये है कि हाँ वो काम वगैरह अच्छा करता है सब कुछ, तो ये है ना। तो मतलब यही बात है कि मतलब मैंने मुझे किसी ना किसी से शादी करनी है ना, तो मैं इनसे ही कर लूँगी। तो मैंने ये सोचा कि मतलब है ना, अब मेरे घर वालों का ना थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना, वो है ना, मतलब कि अभी मैंने मंगी तोड़ी है ना, मतलब कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको करनी है नहीं करनी है, तो मैंने मतलब मना ही किया ना, तो थोड़े बहुत नाराज़ है। तो मैंने इसलिए ना BF फंड करना शुरू कर दिया कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई, हमारे घर वालों की रजामंदी और खुशी से, और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में सब खुश हो ना, मतलब कि तो मैंने इसीलिए अब अफर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी ना। तो बस यही बताना था कि अब तो एसपी तो भाई एक मैसेज का रेट करके छोड़ो तो दूसरा मैसेज करते हैं उसी वक्त ही। मतलब अब ये सब कुछ हो रहा है, और बाहर भी मैं अगर मैं कभी मैसेज कर रहा तो बाहर कहीं दिखता हूँ ना, तो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि मतलब मैसेज क्यों नहीं करा, मतलब इस तरीके से। और आपको एक और मैं बताऊँ, इतने पोजेसिव हो गए मुझे लेके, इतने पोजेसिव हो गए। अभी है ना मेरी कज़न की शादी है ना, तो मैंने उसके लिए साड़ी ली है ना। तो आपको तो पता है कि हमारे यहाँ मतलब कि जो है वो क्या कहते हैं, साड़ी में मतलब जो है वो जैसे पेट वगैरह नहीं दिखता ना। तो मैंने उनको यूँ बोला था, हाँ वैसे मैं ऐसी साड़ी तो मैं नहीं पहन सकती। तो हाँ मैं उनको यूँ बता रही थी, मैं साड़ी लेकर आई थी ना, तो मैं उनको बता रही थी कि जो है वो क्या कहते हैं, मैं अभी टेलर को दूँगी तो मैं उसको बोलूँगी कि जो है ब्लाउज़ वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब फिट रखना ना। तो मुझे बोलते हैं कि ना तो फिट रखवाओगी तो सब कुछ नज़र आएगा ना। तो वो मतलब इस तरीके से ना बहुत पॉसेसिव हो गया, मतलब मुझे लेके। पहले उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ कैसे नहीं, मतलब अब तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि ऐसा लगता है मतलब कि। और है ना क्या कहते हैं, उस दिन मैं रात में भी जाग रही थी ना, 2 दिन पहले की बात है, उनको पता है मैं सो जाती हूँ। तो उनको ऐसा लगा होगा कि मैं किसी और लड़के से बात कर रही हूँ। तो मुझे बोलते हैं इतनी देर तक क्यों जाग रही हो, और मतलब इस तरीके से कभी नहीं बोला। और मतलब उनको ऐसा लगा होगा कि मैं किसी लड़के वगैरह से बात करने लगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब उनको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि मैं उनसे दूर हो जाऊँगी। मतलब एक तरीके से ना उनके दिल में खोने का डर बैठ गया है मुझे लेकर ना। जो मतलब मेरे दिल में पहले था ना, अब वो वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से ख़त्म हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे माइंड से चली गई है, तो वो ये उनके माइंड में ट्रांसफ़र हो गई कि हाँ मैं खो दूँगा इसको, ये वो मतलब। तो इसीलिए अब वो हर चीज़ में बोलते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं वैसे नहीं। और ये कि लड़कियों को क्या, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरा पार्टनर मुझे लेके पॉसेसिव हो। देखा तुमने, सुना तुमने कि पहले 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 ऐसे हाल थे कि ये इतना उसको बोलती थी कि आ जाओ मिलने, आ जाओ मिलने, आ जाओ। वो कब चेजिंग वाले पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये सेकंड पार्ट है कि नहीं 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 नहीं, अब तो तुम ही आओगे, अब तो तुम ही आओगे मेरे पास, तो तुम ही पागल हो मेरे पीछे। And वो आ रहा है, वो आ रहा है, घर के नीचे आ रहा है, मिलने आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने बोली थी कि शादी वाली, एंगेजमेंट वाली, वो भी टूट गई है ऑफिशियली। इनकी जो कजन की अभी एंगेजमेंट है, शादी होने वाली है, उसके बाद वो भी टूट जाएगी। घर वाले थोड़े से नाराज है, बट स्टिल वो मे बी उनका अजम्पशन था। अब लाइक फिलहाल अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि घर वाले भी एकदम अच्छे से, घर वाले भी एकदम खुश है इनके लिए। एंड फिर इन्होंने भी जैसे कहा ही था, एंड मुझे तो पता ही है कि भाई तुम दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से पूरे परिवार की सहमति के साथ तुम्हारी शादी होने ही वाली है। बिकॉज मुझे पता है, बिकॉज मैंने ये अज्यूम कर लिया है, ठीक है, दैट्स इट। एंड वो होगा ही होगा। नेक्स्ट नोट में इन्होंने वही कहा था कि वो शादी वाली चीज़, वो उसके एसपी का ऑब्सेस्ड हो जाना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे पागल हो जाना। जो पहले ये ऑब्सेस थी उसके लिए कि तू मैसेज कर, तू कॉल कर, मुझे बात करनी है, अब सारी चीज़ें उल्टी हो गई है। एंड ये कैसे होता है? तुम्हें पता है कैसे होता है, ठीक है? ये इस तरीके से होता है जब तुम खुद के ऊपर एक अच्छी तरीके से काम करते हो, जब तुम्हें कोई गाइड करने वाला बंदा अच्छा हो, जब तुम
सारे गाइडेंस के बाद द मेन थिंग इज दिस कि जब तुम पूरे गाइडेंस के बाद खुद पे वो सारी चीज़ें फिजिकली एक्ट कर पा रही हो, मेंटली एक्ट कर पा रहे हो, एंड फिर इवेंचुअली 3D हैज़ नो चॉइस बट जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, एंड वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट बैक करती ही है, दैट्स इट। एंड फिर उसके बाद वो वाला टेक्स्ट आ जाता है, जो एकदम लास्ट वाला टेक्स्ट जो मैंने रिसीव किया था इनसे, जो मैंने मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था, यूट्यूब के पोस्ट पे भी डाला था। बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया था, ठीक है? उसके बाद लाइक लिटरली बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बोला कि भैया मुझे बताओ उसने क्या किया था, उसने क्या किया था। एंड मैंने बोला था कि हाँ, सक्सेस स्टोरी आएगी, बहुत जल्दी आएगी, एंड तुमने अभी पूरी सक्सेस स्टोरी सुन ही ली है। स्टिल वो जो लास्ट वाला जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने डाल ही दिया है स्क्रीन पे, तुम्हें दिख ही रहा होगा। उसमें भी इन्होंने वही बताया जो ऑलमोस्ट इन्होंने ऊपर भी बताया हुआ था कि भाई अभी तो सारी चीज़ें मेरे फ़ेवर में ही हो रही है, सो ऑब्सेस्ड विद मी। जैसे मैं ड्रामाज़ में देखा करती थी, जैसे मुझे चाहिए थी ज़िंदगी, जैसे मुझे लाइफ़ चाहिए थी, वैसे ही मेरा एसपी मेरे साथ कर रहा है। मैं भी मेरी हँसी रोक नहीं पा रही, मैं भी मेरा हँसी रोक नहीं पा रहा हूँ, ठीक? मुझे पता है वो पागल हो गया है तुम्हारे लिए, बिकॉज़ ये तुम चाहती थी, ये तुम चाहते हो, एंड तुम्हारा एसपी तुम्हें इन सारी चीज़ों में रिफ्लेक्ट बैक करेगा, करेगा, करेगा ही। एंड आई नो वीडियो थोड़ा-सा लंबा था, मेरी लाइफ़ का अभी तक का सबसे लंबा वीडियो था। आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा का तो ये वीडियो हो चुका है, ओके? जाने से पहले बस मैं थोड़ी कुछ चीज़ें कहूँगा कि भाई तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट ही सारी चीज़ें होती हैं। एंड मैंने बीच में एक छोटा-सा तुम्हें ग्लिम्प्स दे भी दिया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑल्दो तुमने इनकी स्टोरी सुन के तुम्हें पता ही चल गया होगा कि इन्होंने क्या-क्या बोला था, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें खुद को बोली थी, किन-किन चीज़ों पे ये लॉयल थी खुद के लिए, किन-किन चीज़ों पे ये खुद के ऊपर काम करती थी, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं, खुद के ऊपर तुम भी काम करो। एंड भाई इस तरीके के अगर तुम भी रिजल्ट चाहते हो, ठीक है? एंड अगर तुम पेशेंस हो खुद के लिए, अगर तुम खुद पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, तो तुम आ सकते हो, मेरे पास आ सकते हो, रीच आउट करो मुझे, हम दोनों साथ में काम करेंगे। एंड भाई ये मेरा असम्पशन है ही कि अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो तुम तुम्हारा स्पीड लेके ही जाओगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तुम्हें बस पेशेंस रखना है, तुम्हें बस स्टिक रहना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें तुम्हें करनी ही है, दैट्स इट। एंड वो सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ेवर में ही वर्क करेगी, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फ़ेवर, दैट्स इट, ओके? तो अब अगर तुम्हें कोचिंग चाहिए, अगर तुम्हें सेशन चाहिए तो तुम मुझे रीच आउट करना। सब्सक्राइब कर दो, वैसे मैं बस सक्सेस स्टोरी वाले वीडियो में ही बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, नॉर्मल वीडियो में नहीं बोलता हूँ, ओके? सब्सक्राइब इसलिए बिकॉज़ अगली जो 2 सक्सेस स्टोरी आने वाली है वो भी इसी तरीके की बहुत बड़ी-बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ है, ठीक? बहुत मज़ा आएगा वो सक्सेस स्टोरी तुम्हें सुनने के लिए, देखने के लिए, जिस वे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, डिकोड करूँगा, वो उसमें भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ओके? सो वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच कि तुम अब तक इस मोमेंट तक इस वीडियो में बने हो। अगर तुम सच्ची में इस मोमेंट तक वीडियो में बने हो, टाइम स्टैम्प मुझे कमेंट कर देना कि हाँ भैया मैं इस मोमेंट तक था, एंड तक मैं थी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, लाइफ जियो, एन्जॉय करो, सीरियस मत रहो। सीरियस रहना है तो लॉयल रहो अपने एंड के साथ कि मुझे पता है मेरी चीज़ें मेरे फ़ेवर में वर्क कर रही है, मुझे पता है मेरा एसपी मेरे पास है, मुझे पता है सारी चीज़ें मेरे फ़ेवर में ही वर्क कर रही है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में, किसी नए सक्सेस स्टोरी में, ओके? थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।